अध्याय 3 विचार सूत्र 1 विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले स्रोत यानी कि सोर्स द्वारा उसका वैचारिक निर्माण होता है। आज विश्व में जिन्होंने भी नव निर्माण किए हैं, जाने अनजाने में उन्होंने पहले विचार सूत्र का प्रयोग किया है। शाब्दिक रूप में भले ही वे इस सूत्र को न जानते हो, परंतु वे इन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आइए जाने इस सूत्र ने विश्व के विकास में कैसा योगदान दिया है। आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में इंसान के चारों तरफ टेक्नोलॉजी ही काम करती दिखाई देती है। आज ऐसा लगता है कि अगर यह आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन न होता तो इंसान की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें होती। कुछ साल पहले या कहीं पाषाण युग में भी यह सुविधाएं या मशीनें नहीं थी। तब इंसान का जीवन कठिनाइयों से भरा था। तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए इंसान को निर्माण के विचार आने शुरू हुए और उसके विकास की यात्रा शुरू हो गई। कदम दर कदम विकास करते हुए आज हम ऐसे युग में पहुंच गए हैं जहां हमारे विचारों चारों तरफ मशीनों और नए नए उपकरणों का फैलाव दिखाई देने लगा। इंसान की सोच विकसित होती गई और आज विश्व के सभी देशों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। परंतु यह सब कैसे हुआ? जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें बढ़ती गई, उसकी सोच भी बढ़ी। उसे नवनिर्माण करने के विचार आने लगे। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसे एक वाहन की ज़रूरत महसूस हुई, तो इस विचार ने उसे पहिए का निर्माण करने की प्रेरणा दी। शुरुआती दौर में लकड़ी के पहिए बने, जिन्होंने आज लोहे के पहिए का रूप ले लिया और इंसानी यात्रा को सुगम बना दिया। इसी तरह के अन्य विचारों का परिणाम आज आधुनिक युग में हर तरफ दिखाई देता है। इन्हीं विचारों की वजह से इंसान अपने जीवन के हर क्षेत्र में विकास की सीढ़ियां चढ़ता गया, फिर चाहे वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक या आध्यात्मिक क्षेत्र ही क्यों न रहा हो। विकास से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, उसके सामाजिक रिश्ते मधुर बनने लगे, साथ ही उसकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ने लगी। वह अपने आप को यानी उस स्रोत को जानने में रुचि लेने लगा, जहाँ से उसे विकास के विचार आते थे। इस विकास की यात्रा में उसे यह भी समझा कि पहले स्रोत से विचार आते हैं, फिर उसका वास्तविक निर्माण होता है। यानी विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले स्रोत सोर्स द्वारा उसका वैचारिक निर्माण होता है। यही विचारायाम का पहला विचार सूत्र है। इसे सरल भाषा में कहा जाए तो किसी भी चीज का निर्माण हमेशा दो बार होता है, पहले स्रोत द्वारा विचारों में, फिर हकीकत में। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो आर्किटेक्ट पहले सोचता है बिल्डिंग कैसी दिखेगी, कैसे सभी कमरों की स्थिति होगी, कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। वह सब कुछ कागज पर उतारता है, यानी पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, फिर हकीकत में बिल्डिंग का निर्माण होता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। एक गृहिणी नई डिश बनाना चाहती है जो आज तक किसी ने नहीं बनाई। उसके लिए वह पहले मन में सोचती है कि यह डिश कैसे बनेगी, फिर कल्पना में उसे बनाने की तैयारी करती है और अंत में हकीकत में उसे बनाती है। यह चाहे सूक्ष्म रूप में होता है, मगर पहला विचार सूत्र कार्य कर रहा होता है। कहने का अर्थ है, यदि आप किसी बड़ी वस्तु का निर्माण करना चाहते हैं, तब भी यही विचार नियम काम करता है, और छोटी से छोटी वस्तु के निर्माण को पूरा करने में भी यही विचार नियम काम करता है। इसका अर्थ आपके पास आज जो कुछ भी है, कोई वस्तु या सुविधा, उसे पहले अपने विचारों में लाया। बाद में वह वास्तविक रूप में आपके सामने आई। जैसे किसी इंसान के जीवन में अगर सुख, शांति, समृद्धि है तो यह उसके सकारात्मक विचारों की वजह से है, और अगर जीवन में तंगी, गरीबी, बीमारी आदि परेशानियां हैं
तो वह भी उसके अपने नकारात्मक विचारों की वजह से है। आज वैज्ञानिक तौर पर भी यह सिद्ध हो चुका है कि इंसान की भावना, अवलोकन शक्ति और विचारों का उसके अपने संसार पर भी गहरा असर होता है। उसके विचारों से एक ऊर्जा तैयार होती है और उसी के अनुरूप उस विचार के परिणाम आते हैं। हमारे मन की शक्तियाँ असीम हैं। यदि मन में नकारात्मक विचार बार बार उठा तो वह भी हकीकत में बदलेगा। इसलिए मन को प्रशिक्षित करना ज़रूरी है ताकि वह सदा सकारात्मक विचार रखे। इससे आपका जीवन सुखमय और आनंददायक होगा। वैचारिक शक्ति का एक और उदाहरण फ्रांस में किए गए एक प्रयोग के जरिए जानें। फ्रांस में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। यह खबर पाकर कुछ डॉक्टर जो मनोवैज्ञानिक मन पर प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में अपील करके उस कैदी को अपने वैज्ञानिक प्रयोग से मारने की मंजूरी ले ली। कैदी को एक पलंग पर लिटाकर उसे उसकी मौत का तरीका बताया गया। उससे कहा कि धीरे धीरे हम तुम्हारे शरीर से सारा खून निकालने वाले हैं। शरीर से एक बड़ी बोतल भर खून निकलने पर तुम्हें पसीना आने लगेगा। दूसरी बोतल भर खून निकलने पर तुम कमजोरी महसूस करोगे। खून की तीसरी बोतल निकालने के साथ तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मतलब ऐसे होगा। चौथी बोतल पर तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद करेगी, तुम पर बेहोशी छाने लगेगी। फिर धीरे धीरे खून निकलते रहने से अंत में तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस तरह कैदी को यह यकीन दिलाया गया कि उसके शरीर से एक एक बोतल खून निकाला जा रहा है। हर बोतल के साथ उसके जो हाव भाव थे वह कैसे थे? हर एक बोतल के साथ उसने बिल्कुल वही महसूस किया जो उसे बताया गया था। अंत में उसकी मौत हो गई। उपरोक्त उदाहरण पढ़कर आपको लग सकता है कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि किसी इंसान के शरीर से खून निकाला जाए तो उसकी मौत निश्चित है, जबकि सच तो यह है कि उस कैदी के शरीर से सिर्फ एक ही बोतल खून निकाला गया था। वैज्ञानिकों ने पलंग के नीचे एक और पाइप जोड़ रखा था। कैदी को पाइप से टब में पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे वह खून के टपकने की आवाज़ समझ रहा था। इससे उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि मेरे शरीर से खून बाहर टपक रहा है, मैं मर रहा हूँ। वह कैदी बार बार यह दोहराता रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इंसान पहले विचार करता है, फिर वह चीज़ हकीकत में बदलती है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए अनेकों प्रयोग आयोजित किए जा चुके हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विचारों की शक्ति पर कई प्रयोग किए हैं, जैसे किसी इंसान को आत्मसूचनाओं द्वारा मन की गहरी अवस्था में ले जाकर कहा, अब हम तुम्हारी बाह पर लोहे की एक बहुत गर्म सलाख दागने वाले हैं। हकीकत में उसके हाथ पर साधारण सलाख रखी गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस इंसान की बाह पर फफोला उभर आया। सलाख बिल्कुल गर्म नहीं थी, लेकिन एकाग्रित विचारों की शक्ति से उसकी बाह पर फफोला आ गया। इस प्रयोग के साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी साबित कर दिखाया कि यदि विचारों से फफोला उभर सकता है तो विचारों से ही फफोला जा भी सकता है। अतः विचारों की शक्ति से ही उस इंसान को फिर से उसी अवस्था में ले जाकर ठीक किया गया। इस प्रयोग की शक्ति जानकर विचारों के जरिए स्वास्थ्य प्राप्त करने के राज खुल गए। यह समझने के लिए विचार नियम का सूत्र कैसे काम करता है, पहले समझें कि मन कैसे काम करता है। हमारे भीतर कई मन हैं। यह विभाजन सिर्फ समझने के लिए बताया जा रहा है। एक चेतन मन कॉन्शियस माइंड, दूसरा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड और चौथा अति चेतन मन सुपर कॉन्शियस माइंड।
इन चारों मनों को सिर्फ दो में विभाजित करना हो तो ये होंगे चेतन मन व अंतर्मन। बाहरी मन व अंतर्मन में क्या फर्क है? इनमें वही फर्क है जो हवा और तूफान में है। बाहरी मन का कार्य दिखाई देता है, अंतर्मन का कार्य दिखाई नहीं देता। अंतर्मन खामोशी से कार्य करता रहता है, जबकि बाहरी मन का हर कार्य विचार व भाव को महसूस करता है, अनुमान लगाता है, कथा बनाता है और अशांत रहता है। इस सभी बातों को एक उदाहरण में समझें। पानी पर चलने वाला जहाज का पूरा नियंत्रण जहाज के नीचे स्थित कंट्रोल रूम में होता है। जहाज के चालक को आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, वह ऊपर कैप्टन से मिलने वाली सूचनाओं का पालन करता है। अगर जहाज का कैप्टन कहता है जहाज दाएं मोड़ो या सीधे चलो, तो नीचे बैठा चालक उसके कहे अनुसार कार्य करता है। इसका अर्थ कैप्टन की एक गलत सूचना जहाज को डुबा सकती है। ठीक इसी तरह शरीर रूपी जहाज का कैप्टन है हमारा चेतन मन, और नीचे जो चालक है वह है हमारा अंतर्मन। चेतन मन की सूचना पर हमारा अंतर्मन कार्य करता है और शरीर का पूरा नियंत्रण अंतर्मन के पास होता है। अंतर्मन को गलत सूचना विचार मिली कि मैं बीमार हो सकता हूँ, गरीब हो सकता हूँ, फेल हो सकता हूँ, तो भविष्य में उस इंसान के साथ नकारात्मक घटनाएं होने की आशंका हो सकती है। इसलिए अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें कि कहीं हम अपने अंतर्मन को गलत विचारों के जरिए गलत सूचना तो नहीं दे रहे हैं। मन, शरीर और बुद्धि का आपस में गहरा संबंध है। इंसान मन में उठने वाले सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों का प्रभाव इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है। विचारों में इतनी शक्ति है कि यदि कोई इंसान एक विचार 1 मिनट तक मन में पकड़ कर रखने का अभ्यास करे तो उसके जीवन में चमत्कार होने प्रारंभ हो सकते हैं। शुरुआत में शायद यह आपको असंभव लगेगा, परंतु समझ प्राप्त होते ही आपको विचारों और विश्वास में बड़ा परिवर्तन होने लगेगा। सब संभव है, यह विश्वास जागेगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप अचार या इमली की कल्पना करते हैं तो स्वतः ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। यह एक आश्चर्य है। आज की सदी में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक खोज यह हुई है कि हमारा अंतर्मन देख नहीं सकता, लेकिन हम उसे जो दृश्य दिखाते हैं उसे वह असली मान लेता है, चाहे वह दृश्य सच में हो रहा हो या काल्पनिक हो, क्योंकि अंतर्मन को वास्तविक और काल्पनिक घटना के बीच का फर्क नहीं पता। दृश्य को सच्चा मानकर वह शरीर में वही स्थिति पैदा कर लेता है जिसकी कल्पना की गई है। इसका अर्थ हुआ आपके विचारों के अनुसार आपकी शारीरिक अवस्था तो बदलती है, लेकिन साथ साथ आपके जीवन में चीज़ें भी आपको विचारों के आधार पर प्रकट होती हैं। यही पहले विचार नियम से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इससे पहले सूत्रों को समझना आसान हो जाता है कि किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले सोर्स द्वारा उसका वैचारिक निर्माण होता है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों से आपने जाना कि सकारात्मक विचारों की शक्ति से किसी को जीवन दान भी मिल सकता है, और यही विचार यदि नकारात्मक शक्ति में परिवर्तित हो जाए तो किसी की मौत का फैसला भी हो सकता है। विचारों के जरिए जीवन में मनचाही चीज़ हासिल की जा सकती है। बस ज़रूरत है केवल सही समझ, सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावादी विचार और शुद्ध भावना की। आपके जीवन में चीज़ें आपके विचारों के आधार पर कैसे प्रकट होती हैं, इस पर और स्पष्टता पाने के लिए दूसरे विचार सूत्र को जानें। इससे पूर्व पहले विचार सूत्र से जुड़े कुछ सवाल जवाब जान लें। जल्द ही मिलेंगे अध्याय 4 में।